हमें बेसिक से अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है कि एसवीएम क्या है, किस तरह से काम करता है। अब ज़रा सी गाइडलाइंस देख लेते हैं इसको इस्तेमाल करने की, और कुछ डिस्कशन भी कर लेते हैं कि किन केसेस में ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह ही काम करेगा, किन केसेस में ये हमें बेनिफिट्स देगा। सबसे पहले जो हमें गाइडलाइन नज़र आ रही है एसवीएम के इस्तेमाल के मुतालिक, वो है फीचर स्केलिंग की गाइडलाइन। यानी जब भी हम गॉसियन कर्नल इस्तेमाल करें तो हमें चाहिए हम फीचर स्केलिंग कर लिया करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, तो हमारे जो वेरिएबल्स लार्जर रेंज के वेरिएबल्स हैं वो उस सिमिलैरिटी की वैल्यू की डोमिनेट कर रहे होंगे, उनकी वजह से ज़्यादा जो भी वैल्यू आ रही होगी उसमें उनका किरदार ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे सिमिलैरिटी के जो हमने निकाले होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि इसका साइज़ क्या है, और परसीव कॉम्प्लेक्सिटी में डेवलपर से पूछी हुई है कि उसके हिसाब से कितना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली हमने वेटेड मेथड पर क्लास वगैरह भी लिए हुए हैं, और ये सॉफ्टवेयर साइज जो है ये हम लेते हैं थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 70,000 लाइंस ऑफ कोड, 50,000 लाइंस ऑफ कोड, 80,000 लाइंस ऑफ कोड, तो थाउजेंड्स में आ रही है वैल्यू। जबकि इधर जो परसीव्ड कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमने डेवलपर से 1 से 5 के स्केल पर ली हुई है। आपको याद होगा गॉसियन कर्नल के अंदर हमारी एक टर्म आ रही है ऊपर न्यूमरेटर में, वो डिफरेंस वाली टर्म है जिसमें हम x माइनस एल का डिफरेंस ले रहे हैं, वेयर एल इज लैंडमार्क एंड x इज द एग्जाम्पल। तो इस x माइनस एन वाले डिफरेंस के अंदर ये जो जो टर्म्स बड़े बड़े नंबर वाली टर्म्स हैं, इनकी वजह से वैल्यूज़ जो आ रही होंगी वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होंगी एज़ कम्पेयर टू ये जो स्मॉलर टर्म्स का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स के ऊपर एक एक्स और एक लैंडमार्क के अंदर जो मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है परसीव कॉम्प्लेक्सिटी का, वो 5-1 का आ सकता है, जबकि दूसरे एंड पर लाइंस ऑफ कोड में ये डिफरेंस थाउजेंड्स में आ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी यही है कि हम फीचर स्केल कर लिया करें ताकि हमारे तमाम फीचर्स एक ही स्केल के ऊपर आ जाए, और उसके बाद हमारे इन फीचर्स की जो डिफरेंसेस आ रहे हैं आपस में एक्स और एल के, उसमें हमारे तमाम वैल्यूज़ की तकरीबन एक जैसी ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास चॉइसेस जो है, एक चॉइस है लीनियर कर्नल की और दूसरी चॉइस है गॉसियन कर्नल की। इसके अलावा भी कर्नल फंक्शन होते हैं जैसे पोलिनोमियल कर्नल, स्ट्रिंग कर्नल, काई स्क्वायर्ड कर्नल, हिस्टोग्राम इंटरसेक्शन कर्नल। दो these choices for kernels are available, आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कर्नल्स हैं और वो हमारे यही दो कर्नल जो हमने देखे हैं, लीनियर एंड गॉसियन। एसवीएम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में भी, और हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करनी है। ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन हैं वो दिस सपोर्ट दिस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन फंक्शनैलिटी, हमें उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ किसी जगह पैरामीटर के मेंशन करना पड़ेगा। सपोज हमें एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन मिल भी जाती है कभी एसवीएम इस्तेमाल करते हुए जिसमें हमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं मिल रही, तो हम पहले की तरह वन वर्सेस ऑल वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है इफ़ वी हैव के क्लासेस तो हम के एसवीएम ट्रेन करेंगे। हर एसवीएम एक क्लास के लिए ट्रेन किया हुआ एसवीएम होगा, और उस क्लास के लिए एक एग्जांपल के ऊपर जिस पर्टिकुलर एसवीएम ने थीटा टी एक्स की वैल्यू ज़्यादा दी होगी वो क्लास लेबल असाइन कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर हम इस तरह से वन वर्सेस ऑल मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हमें पहले से इम्प्लीमेंटेड फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन ना मिले तो। जिस तरह से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ होता है, ऐसे ही हमें इस एसवीएम में भी ये वाला ट्रेड ऑफ डिस्कस करना होता है, और हमें ये फेस भी करना होगा। तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि विच वैल्यू ऑफ अ सर्टेन पैरामीटर इज़ अप्रोप्रिएट। एक पैरामीटर जो हमें नज़र आता है एसवीएम के अंदर जो हमें चूज़ करना होता है वो है सी को समझना आसान है क्योंकि हमें इससे पहले लेमडा का पता है, और हमें पता है कि सी ऐसे बिहेव करता है जैसे 1/लेमडा बिहेव करे। तो अगर वैल्यू ऑफ सी इज़ वेरी लार्ज तो हम लेमडा को याद करें तो ये केस बन जाएगा
वैल्यू ऑफ लेमडा इज़ वेरी स्मॉल, उस केस में क्या होता है? उस केस में रेगुलराइजेशन पैरामीटर बहुत छोटा होता है जब, तो हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो ओवरफिट करने की कोशिश करते हैं, हमारे एल्गोरिथम्स ओवरफिट करने की कोशिश करते हैं। अब वो ओवरफिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि ये एक्चुअली तब होता है जब हम हाई वेरिएंस का शिकार होते हैं और लोअर बायस नज़र आ रहा होता है। यानी इन अदर वर्ड्स, हम ट्रेनिंग एग्जांपल्स को याद करने की, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने एक एग्जांपल देखी थी एसवीएम की, जिसमें एक आउटलायर आया था ट्रेनिंग एग्जांपल में और हमारी डिसीजन बाउंड्री कितनी बदल गई थी। वो हाई वेरिएंस की एग्जांपल है और वो हमने कहा था ये तब होगा जब सी की वैल्यू वेरी लार्ज होगी। तो सी की वैल्यू लार्ज रखने से आप ट्रेनिंग एग्जांपल्स मेमोराइज करने की तरफ चले जाएंगे, हेंस ओवरफिट वाला केस बन जाएगा। स्मॉल वैल्यू ऑफ सी is similar to having a large value of lambda. Just recall that when we had large value of lambda, तो उस वक्त क्या होता था? large value of lambda की वजह से large value of lambda की वजह से हमारे तमाम के तमाम जो फीचर्स थे उनकी कंट्रीब्यूशन कम से कम होती जा रही थी, और वो कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से होता ये था कि हमारा हाइपोथेसिस बहुत ही सादा सा सिंपल सा हाइपोथेसिस बन जाता था। और उस सिंपल हाइपोथेसिस के को अगर हम देखें तो इसका मतलब है हम हायर बायस का शिकार है और ये लो वेरिएंस वाला केस है। हम इसको कहेंगे कि ये अंडरफिट कर रहा है हमारा मॉडल। दूसरा पैरामीटर जो हमें नज़र आया अपने एसवीएम के अंदर, ये पैरामीटर हमारा सिग्मा स्क्वायर का पैरामीटर है। इसकी वैल्यू भी या लार्ज रखेंगे हम, या रख सकते हैं या स्मॉल रख सकते हैं। तो लार्ज के केस में क्या होगा? लार्ज के केस में हम हायर बायस और लोअर वेरिएंस ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जबकि इसकी वैल्यू अगर स्मॉल हो, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, तो हम लोअर बायस और हायर वेरिएंस देख रहे होंगे। तो लार्ज वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर रखने से क्या होगा? जैसे हमारा सी को स्मॉल रखने से सिचुएशन पैदा हो रही थी, वो वाली सिचुएशन पैदा हो रही है कि हायर बायस वाला यानी सिंपलर हाइपोथेसिस बनता जा रहा होगा। इस केस में हमारे फीचर्स जो होंगे वो स्मूथली वेरी करेंगे, जबकि अब्रप्टली वेरी करेंगे फीचर्स इफ़ वी हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर। एक चीज़ और जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो है कि किन सिचुएशंस में लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल करें और किन में एसवीएम इस्तेमाल करें, या किन में एसवीएम विद लीनियर कर्नल इस्तेमाल करें, किन में एसवीएम विद गॉसियन कर्नल इस्तेमाल करें। ये सिचुएशंस जो हैं ये है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फीचर्स दैट वी हैव इन आवर डेटा सेट एंड द नंबर ऑफ एग्जांपल्स दैट वी हैव इन आवर डेटा सेट। सपोज n is the number of features that we have in data set and m is the number of training examples। हम यही कन्वेंशन फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से। सो इफ n is large relative to m, इसका मतलब है कि हमारे पास फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन डेटा बहुत कम है। मसलन हम जब टेक्स्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास वर्ड वेक्टर जो बनता है वो काफ़ी बड़ा वेक्टर बन जाता है, और एग्जांपल्स हो सकता है बहुत थोड़ी सी हों। तो इस तरह की सिचुएशंस में जब एग्जांपल्स थोड़ी सी हैं और फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इस्तेमाल करने से, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अगर हम इस्तेमाल करेंगे, वो लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो ओवर फिटिंग से हम सफ़र कर रहे होंगे, ओवर फिटिंग की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। हमारे पास डेटा बहुत कम है, हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को मज़ीद डेटा नहीं दे सकेंगे ताकि उसके लिए ओवरफिट करना मुश्किल हो जाए। इसलिए यहाँ पर चाहिए ये कि हम बिल्कुल सिंपल एसवीएम इस्तेमाल करें विदाउट अ कर्नल, यानी कि लीनियर कर्नल, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल कर लें। ये दोनों एल्गोरिथम्स इस तरह सिचुएशन में बिल्कुल सही काम करेंगे। दूसरा सिनेरियो, जब हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स बहुत थोड़े हैं, m की वैल्यू ज़रा ज़्यादा है, इसका मतलब डेटा काफ़ी है हमारे पास लेकिन फीचर्स कम है। अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में हम दो काम तो कर सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं कि हम किसी तरह से क्रिएट करें एडिशनल फीचर्स। इसका मतलब है हम ज़रा सा समझें कि हमारे फीचर्स क्या हैं, इनको हम जोड़ के कुछ नए फीचर्स बना सकते हैं। जैसे अगर कोई x3 एक फीचर है, उसका स्क्वायर लेने से कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता, x3 और x2 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा होता है नहीं होता। इस तरह कुछ नए फीचर्स हम क्रिएट करें
और उनको क्रिएट करने के बाद हम दोबारा से क्या करें, हम सिंपल SVM इस्तेमाल कर लें या लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल कर लें। अगर हम ये काम करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते तो हमें क्या चाहिए, फिर हम गॉसियन कर्नल के साथ SVM इस्तेमाल करें। और इसमें बस ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इनफ अवेलेबल है। अगर हमारे पास ये अवेलेबल ना हो तो फिर हम शायद ये काम इतनी आसानी से न कर सकें। तीसरा सिनेरियो क्या बनता है, तीसरा सिनेरियो है कि इफ़ n इज़ स्मॉल एंड m इज़ इंटरमीडिएट। इसका मतलब है m कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, बस नॉर्मल सी वैल्यू है कोई, लेकिन n इज़ स्मॉल, यानी हमारे पास फीचर्स अभी भी कम हैं। अब डेटा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी रीजनेबल अमाउंट है, बट फीचर्स आर वेरी, फीचर सेट इज़ ये कहते हैं नंबर ऑफ फीचर्स वेरी स्मॉल। हमें नहीं पता कि इससे हम क्या लर्न करें क्या लर्न ना करें। तो इस केस में यकीनन जो आपका SVM विद गॉसियन कर्नल है वो बेनिफिट ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू विदाउट कर्नल SVM एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये वो चीज़ थी जिसके लिए हम कहते हैं कि SVM ज़्यादा पावरफुल तरीके से कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर फंक्शंस को लर्न कर लेता है। अब ये SVM की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बड़ी अच्छी इस्तेमाल हो रही होंगी जब हमारे पास फीचर्स बहुत थोड़े से और डेटा भी कोई बहुत ज़्यादा इमेंस डेटा नहीं है। SVM के बारे में ये भी कहा जाता है कि SVM कम डेटा के ऊपर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। तो हमें यहाँ पर ये देख लिया कि किन सिनेरियोज में लॉजिस्टिक रिग्रेशन या SVM जो कि तकरीबन एक जैसी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। SVM विदाउट कर्नल की बात कर रहा हूँ। और किन केसेस में हम गॉसियन कर्नल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो कॉमन चीज़ नज़र आ रही है वो है व्हेन n इज़ स्मॉल, व्हेन वी हैव स्मॉलर नंबर ऑफ फीचर्स, तो हम गॉसियन कर्नल को इस्तेमाल करते हुए SVM का फ़ायदा उठा सकते हैं और उसकी पावर को हम इस्तेमाल करते हुए बेहतर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। SVM के बारे में हमारी यही इतनी डिस्कशन है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ मूव होंगे। तो अभी तक हमने जो देखा है इस कोर्स के अंदर, हमने इस कोर्स में जो मशीन लर्निंग वाला एस्पेक्ट अभी तक कवर किया है उसमें हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिथम्स देख लिए। उनमें हमने लीनियर रिग्रेशन को देखा है, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखा है। रिग्रेशन में हमने सिर्फ लीनियर को नहीं देखा था, हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी देखी थी और जो रिग्रेशन थी वो मल्टीवेरिएट यूनिवेरिएट दोनों देखी थी। फिर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखा है और तीसरा हमने SVM को देखा है। हमने SVM को सिर्फ सर्जरी सा देखा है बिल्कुल हाई लेवल पर, और हमें बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग है कि SVM के पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो किस तरह से उनका रोल क्या है। अब हम SVM को इस्तेमाल करने के काबिल हो गए और SVM को हम इस्तेमाल करते हुए पाइथन के ज़रिए पाइथन में इस्तेमाल करना चाहें या हम C++ में करना चाहें, जिस तरह से हम इस्तेमाल करना चाहें उनको इस्तेमाल करते हुए हम मशीन लर्निंग के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारे पास हमारा जो स्किल सेट है वो ऐसा हो गया है कि अब हम काफ़ी सारे मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो हमने देखा था, इससे पहले भी किसी क्लास में हम देख चुके हैं कि हमें जो चीज़ें आनी चाहिए वो कॉस्ट कर्व्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए, उन कॉस्ट कर्व से लर्न करना आना चाहिए। कॉस्ट कर्व्स को वो जो हमारी लर्निंग कर्व्स थी उनकी बात करूँ मैं, वो जो लर्निंग कर्व्स थी कि कब हमारा एक जो वैलिडेशन एरर है वो कम आएगा, कब वैलिडेशन एरर ज़्यादा आएगा, कब ट्रेनिंग एरर वैलिडेशन एरर दोनों एक दूसरे करीब होंगे, इन कर्व्स की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ से हमें एक एल्गोरिथम को डीबग करना आना चाहिए कि कितना कोई एल्गोरिथम कब कोई एल्गोरिथम वेरिएंस का शिकार है उसकी रेमेडी क्या हो सकती है, कब कोई एल्गोरिथम बायस का शिकार है उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। अगर हम ये सारे काम कर सकते हैं प्लस हम कुछ फीचर्स नए निकालने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे सेकंड केस में नज़र भी आ रहा था, तो हम इनमें से कोई भी एल्गोरिथम इस्तेमाल करके, जो क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है कोई भी इस्तेमाल करके अपना क्लासिफिकेशन वाला एक्टिविटी मुकम्मल कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं एल्गोरिथम से। हम इनके अलावा भी कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें ये बाकी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से करनी आती हों। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में तो हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम अब हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ मूव करेंगे।